हाँ हाँ, तो वो मैंने दिया होगा होमवर्क करने के लिए। सो गुड इवनिंग डियर गर्ल्स, वेलकम टू मंथली सेशन। थोड़ा थोड़ा बच्चे सब थोड़े थोड़े बीमार चल रहे हैं, वेदर चेंज है, बट अल्टीमेटली सेफ्टी ही आप लोगों का कंसर्न है। अपने आप को सेफ रखेंगे देन ओनली थिंग्स कैन वर्क, क्योंकि जेई आ रहा है, अगर बीमार हो जाएंगे तो कैसे चलेगा, राइट? ये देखिए, कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे, सब पीवाई क्यूज थे, 10 क्वेश्चन। माइट भी हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस अगर अपन देखेंगे तो हो सकता है कॉम्बिनेशन के हो। तो क्या आप लोगों ने इनको लगा के देखा था या नहीं? अभी नहीं लगाया? मैम मैंने अभी नहीं की, मैं मॉड्यूल उठाया था। ठीक है, तो फिर इसको अभी के लिए मैं स्टिल पेंडिंग ही छोड़ देती हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि भाई आज की क्लास के बाद इनको जरूर लगा लेना, ठीक है बच्चों? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में परमुटेशंस पढ़ लिया था, राइट डियर? यस मैम। यस सब मैम। पूरा का पूरा परमुटेशन पढ़ा था। कुछ कुछ चीजें आप लोगों को लगी थी कि भाई हाँ हमने अच्छे से आ गई हैं अब, जो इससे पहले हम लोगों ने नहीं देखी थी, राइट डियर? यस मैम। यस मैम। तो आज अपन लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली क्या होता है? सिलेक्शन होता है। जैसे हम लोगों ने उस दिन एग्जांपल ली थी, वो दीपिका, जिया और सानवी की, आई गेस, यस मैम। है ना? तो हम लोगों ने जो एग्जांपल ली थी उससे हम लोगों ने क्या सीखा था? बोलिए। मैम ने सीखा था कि हम उन्हें कैसे अरेंज करें, परमुटेशन सीखा था। राइट। तो भाई अगर उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए कि भाई मैंने ये सीखा था कि कैसे अरेंजमेंट करनी है, और उसी अरेंजमेंट को जब मैंने कहा कि भाई चाहे जानवी, जो भी 3 बच्चे थे, अगर उनकी अरेंजमेंट जैसे भी करते लो, लेकिन बच्चे तो सेम ही है जो ऐश्वर्या ने क्लॉज करा था, याद आया? तो अभी जो कॉम्बिनेशन है वो वही होता है कि भाई 3 बच्चे हैं, उनकी अरेंजमेंट मेरे लिए डजेंट मैटर, तो उसको अपन बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन है। ओनली सिलेक्शन, जिसके लिए सिर्फ सिलेक्शन मैटर करती है, जैसे मर्जी बैठ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यस मैम। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर जो है वो किसके बराबर होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड एन बाय फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, राइट डियर? यस मैम। ठीक है, तो हमने ये भी कहा था कि भाई अगर किसी केस में सिलेक्शन पर अरेंजमेंट आ जाए, अगर किसी केस में मेरे को ये देखे कि भाई सेलेक्ट भी करना है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, तो उस केस में अपन लोग क्या करते थे? हम लोग क्या करेंगे? एनसीआर सिलेक्शन करा, उसको आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मेरे पास अरेंजमेंट भी हो जाएगी उसकी। यस मैम। ठीक है, तो इसी चीज में अगर हम देखें कि भाई मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया था कि एन डिफरेंट चीजें हैं, उनमें से आर ले ली, तो ये वही फॉर्मूला जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन करा है बच्चों। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसके बेस पे एग्जाम्पल कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? ज्यादातर कोई कॉमेडी वाले क्वेश्चंस होते हैं, कोई टीम प्लेयर गेम्स के क्वेश्चन होते हैं, टीम प्ले करती है, टीम्स बनानी है, या कुछ बच्चों का ग्रुप बनाना है, उस टाइम पर सिलेक्शन काम आती है, यानी कि कॉम्बिनेशन काम आता है। इससे पहले सिर्फ अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, राइट डियर? यस मैम। मैम। So 28 games were played in a football tournament with each team playing once against each other. हर टीम एक ही बार प्ले करी एक दूसरे के। यस मैम। कितने मैचेस हुए टोटल? 28 मैच हुए हैं बच्चे, यस यस। मैम। राइट? तो भाई अगर एक टाइम पे 2 गेम्स प्ले कर रहे हैं और मुझे पता है कि कितनी टीम्स है, यानी कि मैं मान लो n टीम्स है, तो n में से एक टाइम पे 2 टीम्स प्ले करेंगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 28 हो जाएंगी। यस मैम। यस मैम। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 2 फैक्टोरियल into n minus 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 28, यानी कि n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 56, राइट? यस हाँ। मैम। तो इसको बच्चों शॉर्टकट, मुझे पता नहीं, हो सकता है आप लोगों ने क्वाड्रेटिक से करा है या शॉर्टकट से, मुझे बता दीजिए क्वाड्रेटिक से करा है या शॉर्टकट से करा है? कैसे करा आप लोगों ने इसको सॉल्व? आपने n फैक्टोरियल खोल दिया ना ऊपर, फिर उसको कट कर दिया। कट कर दिया। कट इसको मैंने लिखा n माइनस 1, n एन minus माइनस 2 वन, n माइनस minus टू। 2 फैक्टोरियल ठीक है, on ये 2 फैक्टोरियल जो था ये उधर चला गया, 56 बच यस गया। मैम। यस मैम।
अब इसको आप फर्दर, जो मैंने ये फाइनल स्टेटमेंट लिखी है गर्ल्स, मुझे ये क्लियरेंस चाहिए, क्योंकि मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों को नहीं कराया है, मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ कि भाई इसको आप लोग क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते हो या कोई ट्रिक से सॉल्व करते हो। मैम स्कूल में तो हमने क्वाड्रेटिक से ही किया था। अवंती में जैसे आप लोगों ने यहाँ से कोचिंग ले ली, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करा? मैम यहाँ हमें ये चैप्टर आप आप भी तो करा रहे हो पहली बार। मैम अभी करा रहे हैं आप ही फर्स्ट टाइम। अवंतिका तो कह रही थी हमने करा है इसको रिवाइज। उन्होंने पता नहीं कौन से अवंती से किया। नहीं मैम हमने नहीं कराया अभी तो। ठीक है, तो भाई अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक करा है तो एक चीज यहाँ पे ना आप लोगों को हाईलाइट करनी है, ठीक है जी। कैसे करना है ये अपने आप को मेंशन कर लीजिए। ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है। मुझे 56 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका कॉन्जिक्यूटिव दो नंबर्स का प्रोडक्ट 56 हो, जाने की 7 × 8। यस मैम। तो बच्चे छोटा नंबर n-1 है, तो n-1 जो है वो 7 के बराबर है, n जो है वो 8 आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन खत्म। ये मेरा रूल है और पूरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लगता है, कहीं पे भी मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? किसी को डाउट है इस रूल में तो मुझे बता दीजिए। तुम दोबारा बताना एक बार। हाँ देखिए, n/n-1 ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, साथ साथ लगने वाले नंबर्स की प्रोडक्ट है। यस मैम। तो 56 को भी मैंने फटाफट ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जो बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव हो और जिनकी मल्टीप्लिकेशन 56 बन जाए। तो 7 × 8 फटाफट माइंड में आया। यस मैम। तो मैंने देखा कि या तो आप ये सोच लेते कि बड़ा नंबर n है, इधर से बड़ा नंबर 8 है, तो n 8 के बराबर आ जाता, या फिर छोटा नंबर n-1 है, इधर से 7 है, तो n जो 8 के बराबर है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी, कोई क्वाड्रेटिक नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि देखो अगर मैं क्वाड्रेटिक पे जाऊंगी तो मुझे टाइम लगेगा, लॉजिकली लगेगा। n² - n -56, फिर वो मुझे फैक्टर्स बनाने में कंफ्यूजन होती है, तो मैं सब चीजों से बाहर निकलना है। क्लियर? यस मैम। यस। अब देखिए कितने क्वेश्चंस आए थे 2023 में? 12 नंबर 12 48 है मैम। दो। तो 12 मतलब एक शिफ्ट, एक पेपर में दो क्वेश्चंस आए थे, तो ये 8 नंबर की 48 है मैम। है ना। तो भाई ये देखिए, out of 10 consonant 4 vowels how many words can be formed each containing 3 consonant 4 vowel? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या सोचोगे? 10 कॉन्सोनेंट है, हर वर्ड में 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल सेलेक्ट होने चाहिए, तो भाई मैं कैसे करूंगी इस क्वेश्चन को करना हो? बहुत सिंपल है, आपने 10 में से 3 लिए, 10C3 और इंटू 10। 4C2। ये मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। तो उन्होंने Yes, बोला ma'am. हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी का मतलब है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो इंटू 5 फैक्टोरियल भी होगा ना, Yes, ma'am. क्योंकि अगर मैंने 10 कॉन्सोनेंट 4 वोवल में से Yes, कोई भी ma'am. 5 से बनाया, चाहे मैं लिखूं 4, मान लो सपोज मेरे पास जिया था, चाहे मैं इसको IYJA लिख दूं, तो ये अलग वर्ड बनेगा ना, सिमिलर तो नहीं बनेगा। No, ma'am. तो 5 फैक्टोरियल बन जाएगा बच्चों। इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, ये मेरे को कितना देगा? 10C3 यानी कि 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाय 6 into 4 into 3 divided by 2 into 5 factorial, right? ट्राई कर सकते हो, right girls? Yes, ma'am. ठीक है, किसी को भी Yes. डाउट यहाँ पे? No, ma'am. ठीक है, अगला देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल इंटरसेक्शन ऑफ 6 सर्कल। भाई 6 सर्कल की इंटरसेक्शन से कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं? तो आप लोग ये देखिए कि जब मेरे दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने इंटरसेक्शन के पॉइंट्स आते हैं? 2. तो भाई अगर मेरे को बोले कि मैक्स इंटरसेक्शन ऑफ 6 सर्कल, 6 सर्कल मीट करे, तो मैं कैसे निकालूंगी? मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम्म, मैम क्या क्वेश्चन पूछा आपने? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 6 सर्कल, कितने मैक्सिमम पॉइंट्स बनेंगे? 2 की पावर हम अरे शाबाश, 6 की पावर हम 2 कर 2 देंगे। मिनट ले लीजिए, तुक्के तुक्के मत मारिए।
अपना अपना थोड़ा पेन पेपर घुमा लीजिए कि क्या कह रहा है वो। बहुत सिंपल था। मैम 10 आएगा। अरे नहीं नहीं, देखो 6 टोटल सर्कल है, ठीक है। 6 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, 2 ही एक टाइम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 30 यस आएगा। मैम। इंटू 2 फैक्टोरियल। बस मैम ये 2 नहीं लिखा था मैंने, मेरे को लगा ये गलत कर रही हूँ। तो 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये गया, तो 30 वेज आ गए, 30 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब बच्चों आगे देखिए, कहते हैं अगर आप लोगों के पास देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, ये आप लोगों ने शायद क्वेश्चंस करे होंगे, देखे होंगे कहीं पे, कभी कभी थोड़े थोड़े। तो कहते हैं देयर आर 10 पॉइंट्स है ऑन अ प्लेन विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है ना। यस मैम। No 3 of the remaining 5 points are collinear. Also, no 3 of the remaining 5 points. The number of straight lines using these points. तो जाने की जो आपके जो बाकी के जो 5 पॉइंट, तो 10 में से 5 कोलिनियर है, 5 नॉन कोलिनियर है, तो जो 5 है उनमें से कोई भी 3 कभी भी कोलिनियर नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? 5 कोलिनियर है और हाँ, उनके तो अलावा। 10 है, 10 में 5 तो कोलिनियर है यस मैम। और 5 नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब ये है कि इनमें भी फर्दर कंडीशन है, नो 3 आर कोलिनियर, कोई भी 3 भी कभी कोलिनियर नहीं है। क्लियर? यस मैम। तो बच्चे जो फर्स्ट पार्ट है उसको करने के लिए आप क्या बोलोगे कि भाई जब भी मुझे लाइन बनानी है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। यस मैम। यस मैम। 10C2 में से 5C2 माइनस कर दूं, जो 5 यस कोलिनियर मैम। पॉइंट्स हैं उनकी लाइन जो बनेगी वो माइनस कर दूं, यस मैम। +1 करा कि भाई जो 5 पॉइंट कोलिनियर है उनको मिला के एक लाइन तो बनेगी। यस मैम। तो ये यस मैम। आंसर आएगा। अब सेकंड, कहते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल्स के लिए कितने पॉइंट्स यूज करने होते हैं? 3 पॉइंट। तो 10 में से 3 यूज करें, उसमें से 5C3 माइनस करें, क्योंकि जो पॉइंट्स लीनियर है उनका कोई ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। यस मैम। क्लियर है? किसी को भी डाउट? नो मैम। एक आता है ये गोल गोल घूम के सर्कुलर परमुटेशन, याद आया? कई लड़कियों ने अभी भी माला पहन रखी होगी, या भगवान जी को फूलों की माला चढ़ाते हैं, यस मैम। ठीक है। तो जब नॉर्मल परमुटेशन होती थी, जब नॉर्मल आपने बोला कि 5 चीजें हैं उनको अरेंज करा, तो आपने बोला ना कि 5 फैक्टोरियल है, यस मैम। ठीक है बच्चों। लेकिन जब इन्हीं 5 चीजों को मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट में डाल दिया, यानी कि 1 2 3 4 5, तो अब मेरे पास सर्कुलर में क्या दिक्कत हुई? भाई जब मैंने यहां से इधर को काउंट करा तो भी सेम नंबर ऑफ वेज आएंगे, इधर को करा तो भी, तो मेरे पास एक चीज 2 बार काउंट नहीं हो रही। यस मैम। तो यस मैम। सर्कुलर परमुटेशन में अपन बोलते हैं कि n-1 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज बनते हैं, यानी कि 4 फैक्टोरियल आ जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। राइट बच्चों? यस मैम। सबको? तो ये बेसिक यस फॉर्मूला था जो आप, अब ये देखिए भाई, आपको अब दिख रहा है सर्कुलर परमुटेशन। अगर आप देखोगे ए पार्ट में क्या दिख रहा है, 4 चीजें थी, ये सारी सर्कुलर परमुटेशंस है, अलग अलग तरीके से। ये सुनो, यस मैम। ठीक है। तो आप कैसे सोचोगे? ये क्वेश्चन है मतलब क्या है? नहीं, ऐसी कंसेप्ट है कि भाई इस कंसेप्ट को अगर मुझे देखना हो तो मैं क्या सोचूंगी? शेप अलग लग रही है फर्स्ट की। हम्म,
मैम मतलब अलग अलग जगह से स्टार्ट किया ना जैसे ABCD कोऑर्डिनेट्स अलग जगह पे लिखे हैं। देखो पहले ए से शुरू कर लिया, फिर डी से शुरू कर लिया, फिर सी से कर लिया, फिर बी से कर लिया, B से कर दिया। है ना। तो लॉजिकली हमें जो दिखाया गया, हमें ये दिखाया गया कि भाई देखो कितने नंबर ऑफ वेज की परमुटेशंस बन रही है, पर हर केस में सेम ही अरेंजमेंट बन रही है। यस मैम। यस मैम। ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं कि भाई मेरे पास कितना बन रहा है, तो ए बी सी डी, अगर सिर्फ ए बी सी डी मानती तो आप लोग बोलते ना 4 फैक्टोरियल बनेगा, यस यानी मैम। कि 24 आएगा, है ना। फिर 24 में जो फर्दर मैंने देखा कि 1 2 3 4 चार सेम अरेंजमेंट बनती है, तो 24/4 कर दिए, जाने की 6 आ गया। तो ये 6 यस वो लॉजिकली 3 फैक्टोरियल है। 3 का मतलब n-1 फैक्टोरियल हो गया, जाने की 4-1 फैक्टोरियल बच्चों। यस मैम। मैम। तो ये आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन थी कि भी सर्कुलर परमुटेशन कैसा दिखता है, क्यों -1 किया जाता है। क्या क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। अब फिर से दो चीजें अरेंजमेंट, अगर आपने सर्कुलर परमुटेशन कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, तो दो तरीके की अरेंजमेंट दिखती है, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। ये जो अरेंजमेंट है ये आपको क्या दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज। यस मैम। यस मैम। और ये वाली अरेंजमेंट है ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है जी। तो इसी को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली। याद है यही क्वेश्चन मैंने कल स्ट्रेट लाइन में भी करा था, यस मैम। यस मैम। उसमें भी ऑल्टरनेटली करा था। तो उसमें मैंने 5 फैक्टोरियल इन करके 2 फैक्टोरियल कर दिया था, राइट। तो मैंने इसमें क्या करा, मैंने बॉयज को बिठा दिया। देखिए B1 B2 B3 B4 B5 आपने बिठा दिया, राइट गर्ल्स। तो इनके बीच में गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5, यही 5 स्पेसीज ही बची हैं। यस मैम। तो क्यों ना, जब आपने बोला कि भाई मेरे पास 5 बॉयज को बिठाया, तो आप 5 बॉयज की अरेंजमेंट तो 4 फैक्टोरियल होगी। यस मैम। यस इनटू मैम। गर्ल्स कहीं पे भी फिक्स पोजीशन है, इनटू 5 फैक्टोरियल आएगा। यस यस मैम। क्लियर है? बोलिए, यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट यहाँ तक? नहीं? यस ओके। अब देखिए, कहते फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 डिफरेंट डायमंड्स कैन बी अरेंज्ड इन अ नेकलेस। तो बच्चे एक चीज होती है, जब ये बॉयज और गर्ल्स की अरेंजमेंट आपने देखी थी, तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों अलग तरीके से डील कर रहे थे, यस मैम। क्योंकि आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिस्टिंग्विश कर पाओगे ना कि कौन कहाँ पे बैठा है। यस मैम। लेकिन जब नेकलेस हो, फूलों की माला हो, उसमें कैसे करूं? उसमें तो कोई अरेंजमेंट नहीं है, 6 डिफरेंट डायमंड्स है, नेकलेस में डाल दिए, तो किधर से भी कैलकुलेट करूंगे एक जैसे ही दिखेंगे। तो भाई जब भी यस मैम। नेकलेस वाली बात होती है, उस टाइम पे आपने सर्कुलर अरेंजमेंट तो लगाई कि 10 चीजें थी, एक माइनस कर दिया, 9 फैक्टोरियल। तो जब भी नेकलेस वाली कोई बीड्स के उसके वाली, उसको किससे डिवाइड कर दीजिए? 2 से, क्योंकि दो अरेंजमेंट कैलकुलेट होती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन उसको माइनस कर देते, डिवाइड बाय 2 कर देते। क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बड़े आगे, यस मैम। राइट। यहाँ यस तक मैम। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। अच्छा ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। जब एक या एक से ज्यादा एक टाइम पे लिए जाए तो कैसे डील करते हैं। सो रेडी? यस मैम। ठीक है। तो भाई अब देखिए, अब आप कैसे बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन वन और मोर एट अ टाइम, एक या एक से ज्यादा जब ली जाए तो कैसे पॉसिबल आउटकम्स बने। तो किसी के पास कोई थॉट है? बच्चे याद करो,
जब आपने बोला था कि ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, याद आया? तो भाई जब मैंने सिलेक्शन करी थी, या तो मेरे पास एनसीआर आ रहा था या एनपीआर आ रहा था, यस मैम। ठीक है। जब आप बोल रहे हो कि भाई वन और मोर, एक या एक से ज्यादा एक टाइम पे लेनी है, तो मान लीजिए एन डिफरेंट चीजें हैं, यही बोल रहा है आपका प्रश्न। यस मैम। यस तो जब कोई चीज नहीं ले रहे तो इसका मतलब एन सी जीरो लोगे, यस मैम। जब एक ले रहे हो तो एन सी वन लोगे, वन टू ले रहे हो तो एंड एन सी टू लोगे, एंड सो ऑन एन सी एन ले लोगे बच्चों, यस मैम। ठीक है जी। और जब आपने इसको सॉल्व करा तो आपके पास इसको सबका एडिशन कितना आ जाएगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू एंड सो ऑन एन सी एन तक। और बायनोमियल आप लोग का सब कर चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि वन प्लस एक्स की पावर एन जो है वो एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स की पावर टू एंड सो एन सी यस मैम। एक्स की पावर एन होता है। और एक्स को वन कर दूं तो क्या आप लोगों को दिख रहा है कि टू की पावर एन बनेगा? देखिए ना, अगर एक्स वन हो जाएगा तो ये सेम स्टेटमेंट बनेगी, इसको भी वन कर देंगे। तो 1 + 1 2 मैम। हाँ जी गर्ल्स, सबको क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो भाई जब इतनी बात मेरे को क्लियर हो गई है तो मुझे क्या पता चला, अब इसने मेरे को क्या बोला था, टेकन वन और मोर एट ए टाइम, इसका मतलब हो गया एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, कम से कम एक तो लेना है। यस मैम। तो क्या उसको आप ये बोल सकते टू की पावर एन माइनस वन, वन वो केस है जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया था मैंने। क्लियर? यस मैम। तो भाई अगर ये बात समझ आ गई, अब अगली चीज यहाँ पे आके थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। कहते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, अगर मैं बोलूं कि मेरी जो चीजें हैं वो सेम है, इससे पहले क्या थी, डिफरेंट थी। क्या समझ आ रहा है? यस मैम। अब यहाँ पे क्या है, सेम है। सेम का मतलब है कि आपने अगर कोई चीज नहीं ली तो एक वे है, अगर एक चीज ले ली तो भी एक है, दो चीजें ले ली तो भी एक वे, क्योंकि सब चीजें सेम है। तो एन चीजें लेने में भी एक ही आएगा। यस मैम। तो बच्चे एक से लेके एन तक जब मैंने ऐड करा तो मेरे पास कितना बना, एन बना। यस मैम। प्लस इसको करा तो टोटल कितनी आउटकम्स आ गई, एन प्लस वन। यस मैम। और अगर मेरे से कोई प्रश्न में पूछा जाए कि एटलीस्ट वन तो लेना ही लेना है, तो आप क्या करोगे, टोटल में से वन वाला केस माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा बच्चों। यस मैम। यस क्लियर है? मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। श्योर? यस मैम। अभी इसके बेस पे मैं क्वेश्चन की, अभी इस चीज को अगर मैं छोड़ दूं और मेरे पास ये बनता है कि मैं आपको एक क्वेश्चन बनाती हूँ कि भाई 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, राइट? एंड यस मैम। जीरो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। अगर डिफरेंट दे रखे तो आइडेंटिकल कितने होंगे, जीरो होंगे ना बच्चों। यस मैम। तो 5 आइडेंटिकल का मतलब है आपके पास कितनी सिलेक्शंस पॉसिबल है, 2 की पावर 5, यस मैम। राइट? और अगर इसको मैं बोलूं कि 6 है तो 6 आइडेंटिकल की कितनी पॉसिबल है, 6 + 1। 6 + 1। यस मैम। क्लियर है? तो अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मैम ने इतनी सारी स्टोरी मुझे बता दी कि भाई या तो मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर डिफरेंट होते हैं तो एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट को पिक करने का एक टाइम पे मेरे पास अरेंजमेंट 2 की पावर n माइनस वन बनता है, राइट? यस मैम। अगर यस मैम। आइडेंटिकल होते हैं तो एटलीस्ट वन एक टाइम पे लेने पे मेरे पास n बनते हैं। तो ये यूज कब होगा, अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपने मॉड्यूल्स में देखा होगा, जो लोग मॉड्यूल देख के आए। कहते 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, 12 डिफरेंट बुक्स है, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो क्या क्वेश्चन अपने आप में क्लियर कट बता रहा है कि क्या करना है। ये सबसे पहले मैं इनको देखना कि एन कितना है, एन 12 है, यस मैम। ठीक है। और डिफरेंट है,
डिफरेंट का मतलब 2 की पावर 12 एटलीस्ट 1 बोल रहे, तो -1 कर देना है। यस मैम। तो मेरा आंसर आ गया, खत्म, यस मैम। क्लियर है। यस मैम। अब देखिए, देयर आर 12 फ्रूट्स इन अ बास्केट, 12 फ्रूट्स है, उसमें से 5 एप्पल है। और मैंगो। थोड़ा सुंदर बना लेते हैं। यस मैम। ये ऐसे कुछ एप्पल होता है, राइट। 5 एप्पल्स है, 4 मैंगोज है, मैंगो येलो कलर से बना लेते हैं, लेट मी चेक, राइट, ये मैंगो है, थोड़ा सही सही। और वही 3 मेरे पास बनाना है, यस मैम। राइट बच्चों, कुछ ऐसा ही। फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज आर आइडेंटिकल, यानी कि ये 5 आइडेंटिकल है, 4 आइडेंटिकल है, 3 आइडेंटिकल है। यस मैम। तो भाई कैसे करेंगे? अब इनका मतलब है कि ये 5 आइडेंटिकल है, 4 आइडेंटिकल है, 3 आइडेंटिकल है। तो इसको जो अरेंज है वो आप बोलोगे कि 5 + 1 बनेगा, एक। यस मैम। 4 4 + 1 बनेगा, 4 + 1 3 and 3 + 1. बनेगा। तो भाई इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 आ गया यस मैम। माइनस। टोटल। अब मुझे करना था एटलीस्ट 1, तो इसका मतलब 120 में से माइनस कर दो माइनस 1। 19 आ यस। गया। यस मैम। क्लियर है। यस मैम। तो क्या मुश्किल लगा? मैम जो मतलब कि आइडेंटिकल होंगे ना उसमें हमने -1 करना है +1। अरे 2 फॉर्मूलाज करे, फिर से वापस आ जा। अगर अगर मेरे पास, देखिए 2 फॉर्मूलाज बनते हैं, अगर मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, यस मैम। डिफरेंट होंगे, तो मेरे पास फॉर्मूला 2 की पावर n बनता है। और अगर एक टाइम पे एक चीज लेनी है तो -1 कर देते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स कितने बनते हैं, आइडेंटिकल है, और टोटल वेज कितने बनेंगे, n+1। अगर उनमें से एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना होगा तो कितना बनेगा, -1 करके n। अब यहाँ पे मेरे पास क्या था, 12 डिफरेंट बुक थी, एटलीस्ट 1, तो 2 की पावर 12 टोटल वेज थे, उसमें से एक माइनस कर दिया। यस मैम। अब यहाँ पे 12 फ्रूट्स है, उसमें से 4 एक टाइप के, 3 एक टाइप के, 5 एक टाइप के, तो कितने वेज होंगे कि एटलीस्ट 1। सबसे पहले आपने टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लिए, तो आपके पास 120 बने, यस मैम। उसको -1 कर दिया। यस मैम। ओके। क्लियर। अब देखिए, इसको ध्यान से देखना, ये सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। तो ये सबसे फर्स्ट वाला देख लीजिए, सेकेंड आप, इन आर शेल्फ देयर आर 6 फिजिक्स बुक्स, 6 फिजिक्स है, 4 केमिस्ट्री है, 3 मैथ है। ये मैं जब भी आपको प्रोबेबिलिटी भी कराऊंगी ना, तो ये मैं ऐसे शॉर्टकट, आप लोगों को भी यही प्रेफर करूंगी कि ये आदत डालिए, पूरा पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मत लिखिए। यस मैम। तो कहते हैं बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, तो कैसे करेंगे? अगर सेम सब्जेक्ट की सेम होंगी तो क्या सोचा जाएगा, और अगर डिफरेंट होंगी तो क्या सोचा जाएगा? बोलिए। मैम पहले में तो कॉम्बिनेशन बताना है, मतलब हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर। उसमें भी सिलेक्शन सी कुछ बताया गया, सिलेक्शन सी तो था क्वेश्चन में भी, जो कंसेप्ट पढ़ा उसमें भी सिलेक्शन था। यस मैम।
तो सिलेक्शंस की बात करें, जो फॉर्मूला करा है वो सिलेक्शंस का ही करा है। तो सिंपल है, अगर डिफरेंट है तो सारी चीजें अलग अलग हो गई ना। यस मैम। कि 6 4 10 10 और 3 13 13, टू रेज टू पावर 13 पावर 13 -1 कर माइनस लीजिए, 1। यस मैम। है ना। अगर सेम सब्जेक्ट आर आइडेंटिकल तो जो अभी मेथड लगाया था वैसे ही करोगे। अगर यस आइडेंटिकल है तो 7 गुना 5 गुना 4 यस मैम। 20 140 बनेगा। यस मैम माइनस 140 -1 139 सही है। यस मैम। 20th हो जाएगा अब आप लोगों से। दे दो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। 36 हुए 37 तक बता दीजिए फटाफट। 37 हो गए। हाँ 37 हो गए, चलो 37 38 तक बता दीजिए। अब तो बहुत जल्दी। फर्स्ट का तो फटाफट आंसर निकल जाएगा, सेकंड का भी फटाफट निकल जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट एटलीस्ट 2 फ्रूट्स ऑफ ईच वैरायटी। थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या कहते हो? कैसे सोचोगे? बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा। मैम सेकंड में 2 रेज टू पावर 12 माइनस 1 करेंगे। देखो नहीं नहीं, इसको जब इसकी बात कर रहे हो, ये डिफरेंट वाले में मैं डिस्कस कर लेती हूँ, दूसरा तो आप कर ही लोगे। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 5, ठीक है। यस उसमें से एक करा जब एटलीस्ट 1 होता है, एक माइनस कर दिया। वो आपको याद है कि अपन फैक्टोरियल कर रहे थे, 5c2 कर दोगे, यस मैम। है ना। फिर इन द सेम वे 2 की पावर 4 -1 -4c2, फिर 2 की पावर 3 -1 -3c2। ये करना है, सॉरी 2 नहीं 1 1, ये एटलीस्ट 2 तो सेलेक्ट करने हैं ना, तो 0 और 1 वाला केस माइनस होगा, ठीक है। क्लियर? छोड़ दिया जाए अब। राइट बच्चों? यस मैम। यस। ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास ये दिख रहा है कि एक डिवाइजर्स वाला कंसेप्ट दिख रहा है। ये क्वेश्चंस बहुत तंग करते होंगे आप लोगों को। तो देखिए, ये कुछ रिजल्ट है जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वो क्या कह रहा है कि भाई n कोई नंबर है, आपने उसको लिख दिया कि वो p की पावर a, ये सब है। p q r डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है और a b c नेचुरल नंबर्स है, जाने कि जो भी आपका गिवन n नंबर था उसको आपने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, राइट। यस मैम। तो कहते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, n के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे भाई, इंक्लूडिंग 1 एंड n और 1 को इंक्लूड करके देखिए, जो उसके आपने पावर्स बोली थी ना उन सब में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट।
पहला रिजल्ट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सम ऑफ दीज डिवाइजर, इन सब डिवाइजर्स का सम किसके बराबर होगा? p 0 से शुरू करके p a तक ऐड कर लीजिए, q की पावर 0 से लेके q b तक, r की पावर 0 से c तक, राइट? Yes, ma'am. अगला रिजल्ट कहते हैं नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। जो n है वो दो फैक्टर्स में होगा, तो 1/2 a + 1 जब n जो आपका है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, और +1 कर देंगे जब आपका n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. अब आपको लग रहा होगा कि मैम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अब देखो, मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर 300 है, राइट? Yes, ma'am. तो Yes, ऐसे जो ma'am. ब्रेक है उसको आप कैसे करोगे? आप बोलोगे ना कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 कर ले। Yes, ma'am. सही है Yes, सब? ma'am. भाई सबको सही है, क्लियर है? Yes, ma'am. तो इसका मतलब आपके पास दिख गया कि 2,2 है और ये 3 है और ये आपको दिख रहा है 5,5, राइट डियर? Yes, ma'am. तो अगर सबसे पहला मेरे से कोई पूछा जाए, सबसे पहला पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे या फैक्टर्स कितने होंगे डियर स्टूडेंट्स? ठीक है जी, डिवाइजर या फैक्टर तो आपने देखा ना कि जो इसकी पावर्स है उनको क्या कर लो, उनमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये होंगे कितने बन गए? 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 18 बन गए, पहली चीज। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। फिर अगर अगर यही चीज से अब आपने बोला कि भाई मैंने जो बात करी थी कि भी जो 300 है उसकी ये चीज आ गई, अब आपको मैंने यहाँ पे दो चीजें बताई कि इसके जो फैक्टर्स है वो 1 और n को इंक्लूड करके ये बने हैं, राइट? क्या कहते हो? Yes, ma'am. 1 और n को इंक्लूड करके ऐसे बने। तो अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इसके जो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स है रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, तो मैं कैसे बनाऊंगी? तो सोचिए, आप इसको ऐसा लिखोगे ना, 2 की पावर 1 2 की पावर 2, ये बन जाएगा 3 की पावर 0 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2। अगर मेरे से पूछा जाए इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर कब बनेगा? जब 2 होगा ही होगा। Yes, ma'am. तो भाई अगर 2 होगा ही होगा, इसके कितने फैक्टर्स बन रहे हैं? 2, इसके कितने बन रहे हैं? 3, 2, 3, इसके कितने बन रहे हैं? 3। तो इन तीनों को 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बना? 12। 12. तो 12 के जो फैक्टर्स है, अब 12 के अगर मुझे फैक्टर सोचने हो तो क्या बनेंगे? 1 2 3 4 6 12, Yes, ma'am. राइट और नो? मैम आपने मतलब 2 वाले में 2 की पावर 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने ऊपर लिखा ना कि मेरे को इवन चाहिए। अगर 2 की पावर 0 हो गया तो मेरा कभी भी इवन नंबर बनेगा ही नहीं। Yes, मैम. ठीक है। अब अगर ये मैंने आपको बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स या फैक्टर्स, अगर मैं आपको फर्दर बात करूं कि भाई इसी में मेरे को चाहिए प्रॉपर फैक्टर, तो आपको याद है कि इम्प्रॉपर फैक्टर्स कौन से होते हैं? अपने आप को और 1 को लेके इम्प्रॉपर होते दो। Yes, मैम. तो 18 माइनस 2 कर दिया, कितने प्रॉपर फैक्टर्स बन गए? 16 बन गए बच्चों। बताइए जरा, बात क्लियर है? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? और अगर इसी में मेरे से पूछ लिया जाता कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स या डिवाइजर्स जो हमने पढ़ा, तो आप लोगों ने पढ़ लिया 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, राइट? यहां तक जाएगा? Yes, मैम. याद करो, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 अप टू p की पावर a तक। ठीक है जी। फिर इसके बाद आप बोलोगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 एंड सो ऑन। ठीक है जी। 3 की पावर सॉरी 1 तक ही जाएगा। 1.
अगले बार 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्ट कैसे होती है वो आप लोग देखना। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, सही तरीके से कोटेड क्वेश्चन है। मुझे दिया है कि मेरे को डिवाइजर देखने हैं 1350 के, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। सबसे पहले 1350 को प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लीजिए। क्या सही सही 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 आएगी? तो सबसे पहली मेरे से पूछिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स या फिर फैक्टर्स, राइट डियर? तो ये तो सबको आ गया। कितना होगा? 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1, यानी कि 4 गुना 3 गुना 2, 24 आ जाएगा बच्चों। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यस मैम। ठीक है। सेकंड, अगर भाई मैं इसी में और डाल दूं कि मेरे को इवन फैक्टर्स देखने हैं, तो कैसे सोचोगे अगर मुझे इवन फैक्टर्स देखने होते? अगर मुझे इवन फैक्टर्स देखने होते तो याद है ना आप लोगों को कैसे मैंने बताया था, 2 की पावर 0 नहीं हो सकता, है ना? यस मैम। यस मैम। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। इन द सेम वे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो भाई मेरे पास बन गया 1 गुना 4 गुना 3, तो कितने बन गए? 12। अब थर्ड चीज मेरे से पूछी है सम ऑफ ऑल द डिवाइसेस, सम पूछे है, तो सम भाई कैसे करोगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। क्लियर है गर्ल्स? यस मैम। किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? नो मैम। ठीक है। तो ये सेम ही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ कि मान लीजिए आपके पास 1315 की जगह कोई और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो नंबर है वो है एनी नंबर। आप लोग मान लीजिए कि आपके पास 300 है, तो 300 तो हो गया, 800 है, तो करके आएंगे सब लोग। यस मैम। Yes, ma'am. क्या? भाई अगला क्वेश्चन जबरदस्त दिख रहा है। कहते 9000 आर इवन। भाई इवन वाले डिवाइसेस सबको कैलकुलेट करने आते हैं? याद आया ना? अगर कोई इवन वाला डिवाइजर होगा, सबसे पहले 9000 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो क्या बनेंगे बच्चे आप लोगों के पास? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, 3000 बन गया ना? यस मैम। ठीक है। तो जब वो मेरे को बोल रहे कि 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, इवन होना चाहिए, यानी कि 2 की पावर 0 वाला तो हो ही नहीं सकता इंक्लूड, अगर इवन नंबर चाहिए। फिर 2 की पावर 1 वाला 2 से डिविजिबल होगा, दैट्स ओके। 2 की पावर 2 ये तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, इसको भी छोड़ देना मुझे। यस मैम। और 2 की पावर 3 वाला भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, इसको भी छोड़ देना है। तो बच्चों मेरे पास कितने डिवाइजर्स बचे? 2 वाला तो एक ही नंबर बचा, यस मैम। 2 वाले में एक ऐड कर दिया, 3 बन गया, 3 वाले में एक ऐड कर दिया, 4, तो 12 डिवाइजर्स बने ना। और सम ऑफ ऑल सच डिवाइजर, इन्हीं का सम पूछा है, सारे डिवाइजर्स का नहीं पूछा, इन्हीं का सम पूछा है। तो इन्हीं का डिवाइजर्स का सम का मतलब है 2 की पावर सिर्फ 1 होगा ऐड, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 बच्चों। फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। क्या बात बन गई? यस मैम। क्या किसी को लग रहा है कि नहीं बात बनी, कंफ्यूजन हो गया? क्लियर है? मतलब डिवाइजर्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया या नहीं सबको? यस मैम। है क्लियर ना? है। मतलब ये चीज माइंडसेट में क्लियर हो गई कि भाई मुझे करना कैसे है सबको, राइट? तो अभी जब आप लोग अपने मॉड्यूल से क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो आप लोगों को काफी हद तक ये लगेगा अभी मुझे आ गया, क्योंकि यही वाली चीजें मैंने नहीं पढ़ रखी, राइट?
तो यस आज मैम। बड़ी सही अच्छी अच्छी चीजें सीख ली है। अब मेरे पास अगली चीज आती है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है? डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या कहता है? बच्चों मान लीजिए ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, डिवीजन की बात हो रही है ना, वो चलती कैसे वो यहाँ पे बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है? m+n है। ठीक है जी। m+n को आपने दो ग्रुप्स में बांटा, एक का साइज m है और एक का n है। वही फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि 8 बच्चे क्लास में है टोटल। ठीक है। आपने क्या करा, इन 8 को 3 ग्रुप में बांट दिया। मान लो एक को 3 बच्चे दे दिए, दूसरे को 3 और तीसरे को 2। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है ना? राइट। तो यही वाला कंसेप्ट आपको बता रहा है कि भाई जब मेरे को ऐसी ग्रुपिंग करनी है तो मुझे कैसे डील करना है। राइट। Yes, यस ma'am. तो इसको डील करने के लिए आप ध्यान से इस थ्योरी को थोड़ा सा देखिए कि मेरे पास टोटल m+n ऑब्जेक्ट्स है, इनको आपने दो ग्रुप में डाला, is equivalent to number of ways m objects be selected out of m, one of the group। अब अगर आपने m+n से m ways वाले बच्चे ले लिए तो अदर जो n है वो किस में चले जाएंगे? n ऑब्जेक्ट्स में चले जाएंगे। यस मैम। ठीक है ना? तो भाई कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे? तो आपने बता दिया कि भाई मेरे पास जो नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो कितने बनेंगे? m+n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों करा बच्चों? क्योंकि आपने दो ग्रुप्स में बांटा। अगर मैंने पहले m में बांट दिया था, हो सकता है कोई बच्चा पहले n में बांट ले, यस मैम। तो उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखिए इसी के बारे में कहते हैं डिवीजन ऑफ ग्रुप्स इनटू टू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज। अगर आप दो ग्रुप्स में बांट रहे हो या कितने भी ग्रुप्स में बांट रहे हो और इक्वल साइज के हो तो भाई कैसे डील करो। मान लीजिए आपके पास 7 चीजें हैं, आपने उसको ग्रुप्स में बांटा ऐसे अलग अलग, इसको भी 2 दे दिया, इसको एक बच्चा दे दिया, इसको 2 और इसको 2। क्लियर है? तो आपने यस क्या करना है, आप लोग क्या करोगे, आप बोलोगे ना कि 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब जो इक्वल साइज है उसको मैं करूंगी 1/3 फैक्टोरियल। आइडेंटिकल चीजें याद करो। एक अल्फाबेट में दीपिका में 2 बार ई रिपीट हो रहा था, आप इसको लिखते क्या थे? एक 7 ही बार। फैक्टोरियल अपॉन 2 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो वही आपने करा है। ठीक है। यस मैम। ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को अब एक चीज कंफर्म कर देती हूँ। भाई मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, 4 प्लेयर्स में इक्वली बांटने हैं। तो 52 कार्ड्स अगर 4 प्लेयर में इक्वली बांटने हैं तो भाई कैसे बांटोगे? 13 13 13 करके बांटोगे। यस मैम। तो आप बोलोगे कि 52 52 डिवाइडेड बाय। डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल की पावर 4 यस इंटू मैम। 1 1/4। अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये इतनी वाली तो आपने डिवीजन करी है, डिवीजन करिए। यस मैम। इंटू 4 फैक्टोरियल का मतलब है मैंने क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। यस मैम। तो ये 4 फैक्टोरियल वही है जो मैंने आपको बताया था कि कितने ग्रुप्स है उतने मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यस मैम। क्या सबको मेरा थॉट क्लियर हो गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको? बोलिए बच्चों। मैम फिर कैंसिल नहीं हो जाएंगे? अरे होने दो ना, बट थिंग इज दैट कि कंसेप्ट तो पूरा लगाओगे ना। यस मैम। यहाँ पे कैंसिल हो रहे थे, अगर यही चीज में 5 टोटल ग्रुप्स होते फिर नहीं ना कैंसिल होते। यस मैम। ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। कहते हैं 8 डिफरेंट बुक्स है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट्स इफ ईच रिसीव एटलीस्ट 2 बुक्स। तो भाई अगर 8 बच्चे हैं,
आपने 3 बच्चों में बांटनी है, ठीक है। हर बच्चे के पास 2-2 बुक्स तो जाएंगी, आपने सबको 2-2 दे दी। इसके बाद पॉसिबिलिटी क्या बचेगी कि भाई 2-2 तो दे दी, या तो आप इसमें एक और ऐड कर दोगे, इसमें एक और ऐड कर दोगे, या फिर Yes, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ऐड कर दोगे बच्चों। yes मैम। तो जाने कि आपके पास 2 तरह के ग्रुप्स बने, या तो 8 जो है वो 3 बच्चों में बढ़ेगा, जो आप बोलोगे 2 3 3 देगा, या फिर 8 3 बच्चों में बढ़ेगा, जब आप बोलोगे 2 2 4 देगा। यस मैम। तो जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन करी तो आपके पास ये क्या बना, आपके पास बना 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 1 2 2 फैक्टोरियल, फैक्टर। ठीक है जी। और इनटू 3 फैक्टोरियल भी तो करोगे, यस मैम। ठीक है जी। प्लस ये एक कॉम्बिनेशन था, फिर दूसरा Yes. 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू 1 बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3। 3। तो टोटल आपके पास आ जाएगी जो चाहिए था। यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम। तो भाई आज की क्लास में बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। अब आपके माइंड में होगा कि मैम हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें आपने इतना कुछ पढ़ा दिया, हम कैसे देखें। तो इसमें आप लोगों के लिए ये कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं विद सॉल्यूशंस। क्या इन सारी इलस्ट्रेशंस को आप लोग देख के आओगे, एक बार अच्छे से अपने एंड से लगा के आओगे? क्योंकि ये सारी इलस्ट्रेशंस है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। विद द टॉपिक इट्स मेंशन कि भाई सर्कुलर परमुटेशन लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना है, कि भाई अरेंजमेंट लगाना है, जब सारी चीजें डिफरेंट होंगी, ग्रुप्स बनाने हैं। तो कितने लोग एग्री करते हैं? ये वन और मोर ऑब्जेक्ट, साथ साथ कंसेप्ट भी दे दिया। क्या कहते हो? यस मैम। तो आज की क्लास में अल्टीमेटली मैंने क्या क्या चीजें सीख ली? मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सीख ली, मैंने ग्रुपिंग सीख ली, मैंने डिवीजन सीख ली, सिलेक्शन सीख ली, कॉम्बिनेशन सीख लिया, राइट। और मैंने वो डिवाइजर्स भी सीखे, याद करो। यस मैम। ठीक है जी। तो माय डियर बच्चों, अब अगली वाली क्लास जो होगी उसमें टोटली हम लोग कुछ मिसलेनियस जो 1-2 टॉपिक्स बच गए हैं उनको करेंगे, प्लस PYQs लगाएंगे 2023 के, जो कि 48 है। कुछ का लगाएंगे, बाकी रेस्ट आप लोग खुद से कर सकते हैं। यस मैम। तो जाने की सैटरडे वाला क्लास जो है वो मजे वाला क्लास होगा, जिसमें आप लोग ज्यादा मेहनत करोगे, मैं कम करूंगी। यस मैम। ठीक है। तो भाई सब ऑन टाइम सैटरडे ज्वाइन हो जाएंगे। सैटरडे नहीं, फ्राइडे, राइट। फ्राइडे भी क्लास होगी ना इससे पहले, ठीक है। फ्राइडे बच्चों, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।